हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू मोर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या गल्फ से यूरोप जा सकते हैं या नहीं। अगर जा सकते हैं तो ये कौन कौन से कंट्री वाले, किस कंट्री के पासपोर्ट वाले कैसे और जा सकते हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने इसकी कॉस्ट आ जाएंगे जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के आखिर तक बने रहे जिससे आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी कंट्री से हो, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से है या किसी और भी कंट्री से है तो आप जा सकते हैं। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके वजह से आप जा सकते हैं। देखिए, अगर आप अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में रह रहे, यहाँ से आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके पास दो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो वैलिड होने चाहिए। उसके बाद कुछ और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो चाहिए ये हुए। फर्स्ट, आपको अप्लाई करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो पहला आपको पासपोर्ट लगेगा जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 2 ईयर 2 साल होना चाहिए, जब जाकर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है। और दूसरा, आपका जो है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, चाहे आप सऊदी में रह रहे या आप दुबई में, ओमान में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, जिस कंट्री में रह रहे वहाँ का नेशनल आईडी होना चाहिए। उस नेशनल आईडी की भी वैलिडिटी कम से कम 8 से 10 महीना होना चाहिए, जब जाकर के आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए लगेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आपका पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लगेंगे। बैंक डॉक्यूमेंट चाहे आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का दे सकते हैं या आप अपने कंट्री का दे सकते हैं। उसमें 6 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए और कुछ क्राइटेरिया है जो आपका मिनिमम बैलेंस उस बैंक में इतना होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट होंगे डॉक्यूमेंट। और पीसीसी, आपका पीसीसी जो लगेगा वो जिस कंट्री में आप 6 महीना से रह रहे वहाँ का पीसीसी आपको लगेगा। पुलिस का सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है वो सर्टिफिकेट लगेगा आपका जिस कंट्री में रह रहे, चाहे आप सऊदी में रहे या कतर में या ओमान, दुबई, बहरीन, उस कंट्री का ही आपको पीसीसी करवाना होगा। और सैलरी स्लिप भी चाहिए होंगे। सैलरी स्लिप या तो आपका एग्रीमेंट लेकर जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए देखिए, आपके पास, आपको मैं बता दूं कि कम से कम जो टाइम लगेगा वो आप ये देख ले 6 से लेकर के 10 महीने तक, साल भी लग जाते हैं। 6 महीने से पहले कोई चांस नहीं होता है कि आपका काम हो जाए। वैसे आप किसी भी कंसल्टेंसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको बोलेंगे 4 से 6 महीने में हो जाएगा, आपका श्योर है। पर देखिए, वो 4 से 6 महीना बोलते तो ज़रूर है पर 4 से 6 महीने में कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत भाइयों से मैंने फीडबैक लिया हुआ है कि आपको अप्लाई किए हुए कितने टाइम हो गए, कितने टाइम में वर्क परमिट आया है, क्या वीज़ा का क्या प्रोसेस है। बहुत से दोस्तों से मैंने, बहुत से भाइयों से मैंने ऐसे फीडबैक लिया हुआ है। उसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपके पास कम से कम 1 साल उस कंट्री में रुकने का टाइम है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। उससे अगर कम रुकने का चांस है तो आप ना अप्लाई करें। हो सकता है कि आपके पैसे डूब जाए, क्योंकि पैसे छोटे मोटे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप उस कंट्री में जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपको कम से कम 1 साल तक रुकने का चांस है तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, इसमें देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक ये जुए की तरह है, एक कि आपका हो सकता है कि आपका वीज़ा लग जाए और नहीं भी हो सकता है कि वीज़ा ना लगे। वैसे ऑफिस वाले, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे कि हमारे ऑफिस से वीज़ा रेशियो इतना है, हमारे ऑफिस से वीज़ा रेशियो इतना, सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिस से ही वीज़ा निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, किसी भी ऑफिस से आप अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट तो आपको 100% मिल जाएगा, किसी भी ऑफिस से आप अप्लाई करें। पर वीज़ा ऑफिस वालों के हाथ में नहीं होता है। वीज़ा सिर्फ एम्बेसी वालों के हाथ में होता है कि किसको वीज़ा देना है, किसको कैंसिल करना है।
तो ये वीज़ा की गारंटी ये ऑफिस वाले आपको बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ आपको वर्क परमिट का मिलेगा। और एक बात और है कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है अप्लाई करने के लिए, वो पैसा सब अगर आपका वीज़ा कैंसिल भी होता है, नहीं लगता है, तो सीधा बोल देते हैं कि एम्बेसी की तरफ से आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो एम्बेसी ने फेल किया है, हम इसका पैसा सब इन्वेस्ट कर दिया आपके वर्क परमिट बनाने में, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। आपके एग्रीमेंट जो वो पहले ही आपसे एग्रीमेंट भी करवा लेते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे पहले ही एग्रीमेंट भी करवा लेते हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, जो भी पैसा इन्होंने पे किया है वो रिफंडेबल नहीं होगा। हाँ, कुछ परसेंट वो लोग रिफंड जरूर कर देते हैं, जैसे कि आपने 10,000 रियाल अगर जमा किया है तो आपको 1000 से 1500 रियाल तक मिल सकता है, और वो भी 1 साल वेट करने के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये ध्यान रखने का कि आपके पास इतना पैसा वेस्ट करने का भी हो और इतना टाइम आपके पास वेस्ट करने का है, तो आप इसके लिए चांस ले सकते हैं। और आप किसी भी कंट्री से हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कंसल्टेंसियाँ बहुत सारी हैं। अब आप कहीं भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूएई में है। यूएई में है क्या है कि आपको सबसे कम चार्जेस यूएई में ही लगते हैं। यूएई से अगर आप अप्लाई करते हैं, आप चाहे कहीं भी बैठे हो, आप यूएई से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सऊदी में हो या ओमान में या बहरीन में, कुवैत में, कतर में, या अपने मुल्क में हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पर भी हो, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बस कंट्री के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा जो यूएई का जो बनता है। जैसे यूएई से अप्लाई करने वालों के लिए मैंने देखा है कम से कम चार्जेस जो है यूएई का ही है, जो 7000 दरहम बोलते हैं। तो 7000 दरहम आपको अप्लाई करने के लिए लगता है। 7000 दरहम का आप अपने कंट्री का कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना बनता है। हाँ, अगर आप अपने होम कंट्री में है, चाहे इंडिया में, तो इंडिया के से थोड़ा सा वो 500,000 रियाल करीब वो बढ़ा देते हैं। और चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोकल कंट्रियों के लिए, वहाँ से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 1000 रियाल और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। बाकी आप गल्फ में किसी कंट्री से अप्लाई करेंगे तो उतने ही लगेंगे। दूसरी बात, क्या आप अपने लोकल कंट्री से, जहाँ पे मतलब गल्फ में आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ से अप्लाई, वहाँ के कंसल्टेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप वहाँ के भी लोकल कंसल्टेंसी से अप्लाई कर सकते हैं जो आपके कंट्री में है। जैसे आप सऊदी में है तो सऊदी में भी बहुत सारी कंसल्टेंसी होंगी, कतर में है, कतर में भी बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ है, कुवैत में भी है, ओमान में भी है। तो ये जो है ना, ये लोकल कंट्री जो है अपने कंट्री में है, जो सऊदी, ओमान और ये बहरीन, कुवैत में जो कंसल्टेंसी है, ये कुछ हायर चार्ज करते हैं। जैसे वहाँ अगर जो यूएई से डबल चार्जेस करते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको सऊदी 10,000 रियाल तक आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने सऊदी से अप्लाई किया तो सऊदी के कंसल्टेंसी में। तो आपको ये मान के चलिए, आप यूएई से अगर अप्लाई करते हैं तो 7,000 दिरहम, और सऊदी से आप अप्लाई करते हैं तो 10 से लेकर के 12-13 हज़ार रियाल तक लग जाएंगे। अगर सऊदी की कंसल्टेंसी में अप्लाई करते हैं तो सऊदी रियाल आपको इतना इन्वेस्ट करने का पैसा है और आपके पास इतना टाइम है, तो आप अप्लाई करें और अप्लाई करके आप आराम से जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की आपको मैंने बता ही दिया है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पहले जो जरूरी होंगे, पासपोर्ट जिसकी 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, और आपका नेशनल आईडी जिसका 8 से 10 महीना वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है सैलरी स्लिप या आपका वर्क एग्रीमेंट लेटर और आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम नहीं तो आपको 15,000 रियाल, 15,000 रियाल तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। 15 से 16,000 कम से कम स्टेटमेंट होने चाहिए, तब जा करके आपका वो प्रोसेस हो सकता है। पर आपको पहले अप्लाई करने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, पासपोर्ट और आपका नेशनल आईडी जिस कंट्री में काम कर रहे हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, काम होता है, ऐसा नहीं है कि आप गल्फ से यूरोप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। बस इसमें वीज़ा लगने का कितना चांसेस है, किस कंसल्टेंसी से वो कैसा काम करवाती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करती है, ये उनके ऊपर है। पर हाँ, यहाँ से बहुत आदमी जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं जाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या इसके लिए चार्जेस लगेंगे। दोस्तों, अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस इन्फॉर्मेशन को आपको पूरा करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।